आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शंस। पार्ट नंबर 2 का डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसके आगे बढ़ेंगे और पार्ट नंबर 2 में कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पिछले पार्ट में हमने इन 8 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से 2 टाइप का हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें सिंपल रेशियो प्रॉब्लम और प्रोपोर्शनल डिवीजन प्रॉब्लम था। तो आज करेंगे कंबाइंड रेशियो प्रॉब्लम, इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, मिक्सचर प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पर देख लेते हैं, कंबाइंड रेशियो प्रॉब्लम्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन 2 क्वांटिटीज एंड देयर रेशियो। इसमें 2 से ज्यादा क्वांटिटी के क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू बनानास टू ऑरेंज इज 2:3:5। इफ देयर आर 40 फ्रूट्स इन टोटल, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप आर देयर। आपको यहाँ पर रेशियो दे दिया एप्पल का रेशियो दे दिया, बनाना का रेशियो दे दिया, और देन इसके बाद ऑरेंज का रेशियो दे दिया, और ये रेशियो दे दिया 2:3:5, और टोटल फ्रूट्स दे दिया आप लोगों को 40। तो यहाँ पे टोटल जो रेशियो है 2:3:5 है। तो मैं क्या करूंगा, 2 + 3 + 5 को ऐड करूंगा, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 10 यूनिट। और इस 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी टोटल फ्रूट्स, जो कि आपको दे रखी है 40। अब 10 से 40 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप आर देयर, यानी कि कितने यहाँ पर एप्पल है, ये आप लोगों को बताने हैं। तो एप्पल कितने हैं, 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2 × 4 यानी कि 8 तो हो गए आपके एप्पल। अगर बनाना की बारे में बात करें यहाँ पर, तो बनाना कितने हैं आप लोगों के, 3 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 × 4 12 आ जाएंगे। अगर ऑरेंज की बात करें यहाँ पे, तो ऑरेंज कितने हैं आप लोगों के, 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 5 × 4 20 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे फाइनल आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फोर्थ है आप लोगों का इनवर्स प्रपोर्शन प्रॉब्लम्स। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है ना, इसमें रिलेशनशिप निकालनी है आपकी 2 क्वांटिटीज की जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इस प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। इफ ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ट्वाइस एज फास्ट। यदि एक कार एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो उसी डिस्टेंस को, समान दूरी को, उससे डबल रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा इसके बारे में। अब देखो, सवाल में बोल रहा है कि जो सर्टेन डिस्टेंस पहले है वही डिस्टेंस बाद में, यानी कि डिस्टेंस क्या है आपकी, सेम है। सेम डिस्टेंस की यहां पर बात हो रही है नहीं हो रही है। अगर डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स कर दूंगा, टाइम का रेशियो आएगा। और अगर आपको टाइम का रेशियो दे रखा, उसका रिवर्स कर दूंगा तो स्पीड का आएगा। तो मुझे यहाँ पे स्पीड के बारे में जानकारी है, और स्पीड के बारे में क्या जानकारी है वो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल और फाइनल वैल्यू स्पीड की कह रहा है कि पहले जो स्पीड थी उससे डबल रफ्तार से अब डिस्टेंस को कवर करता है। मान लो कि पहले 1 थी स्पीड, अब स्पीड कितनी होगी, 1 से 2 गुणी यानी कि 2 होगी। यानी कि स्पीड का रेशियो आया इनिशियल और फाइनल का 1:2। डिस्टेंस सेम है, और मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो उसका रिवर्स कर देंगे तो आपका टाइम का रेशियो निकल कर आएगा 2:1। कितना आएगा, 2:1 आएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि पहले निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे लग रहे थे, और पहले यहाँ पे कितना लग रहा है, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बराबर 4 आवर। तो 2 से 4 आवर 2 टाइम्स गया, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी जो कि 2 आवर्स निकल कर आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 आवर्स निकल कर आएगी। तो यहां से कह सकता हूं कि अब उसी दूरी को अगर डबल रफ्तार से तय करेगा तो 2 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरीके से रेशियो मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अगला जो टाइप है आप लोगों का ये है आपका मिक्सचर प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस इन सर्टेन रेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, एक मिक्सचर ऑफ टी एंड मिल्क इज मेड इन द रेशियो 3:2। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच शुड बी मिक्स्ड टू मेक ए 15 लीटर मिक्सचर। यानी कि आपको क्या दे रखा, टी का और मिल्क का रेशियो आप लोगों को यहां पर गिवन है जो कि 3:2 दे रखा है कि नहीं है। तो यानी कि 3 और 2 कितना होता है टोटल, यानी कि 3 + 2 = कितना होता है, 5 यूनिट होता है। और जी टोटल जो क्वांटिटी है इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी 15 लीटर। इस 5 से 15 जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहां से मैं टी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो टी कितना है आपका 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 3, तो 3 × 3 यानी कि 9 लीटर। अब मिल्क की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मिल्क कितना आएगा आप लोगों का, कितना है 2 यूनिट। तो 2 × 3 यानी कि 6 लीटर आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक ए 15 लीटर मिक्सचर। तो 15 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए टी को मिलाना पड़ेगा 9 लीटर और मिल्क को मिलाना पड़ेगा 6 लीटर। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है आप लोगों का एज प्रॉब्लम्स। डिटरमाइन एज बेस्ड ऑन गिवन रेशियो एंड रिलेशनशिप्स। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू सन्स एज इज 5:2। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 49, फाइंड देयर एज। उनकी अलग अलग एज बतानी, यानी कि पिता की और उनके पुत्र की उम्र का अनुपात 5:2 है। उनकी उम्र का सम 49 है, तो उनकी अलग अलग उम्र आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो दे रखा आप लोगों का 5:2। क्लियर है। तो 5:2 यानी कि 5 में अगर 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा आप लोगों का 7 यूनिट आएगा। और इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 49 ईयर्स दे रखी है। कितनी, 49 ईयर्स। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। तो अलग अलग एज पूछ रहा है, यानी कि फादर का रेशियो कितना था 5। तो फादर्स एज यहाँ पे निकाल दूंगा। फादर्स एज कितने निकल कर आ जाएगी, 5 रेशियो है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। तो 5 × 7 यानी 35 ईयर्स आ जाएगी फादर्स की एज, 35 ईयर्स। और अगर मैं यहाँ पर सन्स की एज निकालू, सन्स एज, तो ये कितने निकल कर आएगी, रेशियो कितना है 2 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 दूनी 14 ईयर्स। तो यहां से आप लोग आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, फादर्स एज 35 ईयर्स और सन्स एज यानी 14 ईयर्स। तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। बात समझ में आ गई है, कर सकते हो इस तरीके से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टाइप है जो आपका 7th टाइप है, स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम। यानी कि रेशियो में स्पीड एंड टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका डिस्कशन होगा। सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यूजिंग रेशियो। यानी कि रेशियो को यूज करके स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस इन 120 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 120 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 150 km/h। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आपका स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गई। कह रहा है कि सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस तो सेम दे रखी है। डिस्टेंस क्या दे रखी है आप लोगों को, यहां पर सेम दे रखी है। ठीक है, स्पीड पहले कितनी थी 120 और अब कितनी है 150। तो स्पीड के बारे में क्या रिलेशन दे रखा है यहां पर, स्पीड के बारे में यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। स्पीड कितनी है, पहले 120 है अब 150 आ जाएगी, है ना। स्पीड इनिशियल और फाइनल का रेशियो 120 और 150 है। तो देखिएगा यहां से अगर इसको 30 से कट करूं तो 4:5 निकल कर आएगा। तो टाइम का रेशियो क्या निकल कर आएगा, जब आपको डिस्टेंस सेम दे रखी, स्पीड का रेशियो पता है 4:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी कि 5:4। और सवाल में बोल रहा है कि पहले कितना टाइम लग रहा था, यानी कि इनिशियल टाइम कितना है 120 मिनट्स। 120 मिनट्स को मैं लिख सकता हूं 2 घंटे, क्योंकि
1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 2 घंटे 120 मिनट हो गए। तो इसका मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 घंटे है, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपकी कितनी हो जाएगी। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/5 और 4 की कितना तो गुणा 4, तो 8/5 घंटे आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। और 8/5 घंटे को क्या कह दूंगा 1.6 आर। तो यानी कि अब कितना टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में, 1.6 आर का समय लगेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के इस सेशन का, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम। परसेंटेज में रेशो कैसे यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे दे दिया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 500 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों ही चैप्टर को मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा कितना है यहाँ पे 500 रुपीज, और देन इसके बाद सेलिंग प्राइस आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 600 रुपीज। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, यानी कि 600 में से माइनस करूंगा 500 को, यानी कि 100 रुपए आ जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करूंगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का 100 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 500 और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 100 20 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि 20%। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रुपीज में अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 रुपीज है, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 20% प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा, आपके रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग इन कॉन्सेप्ट के आधार पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी सवालों का डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन पसंद आया है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।